क्या टॉपिक है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता मतलब वही है जिसका मान क्या है? अनिश्चित है। मतलब ये नियम ये बताता है, ये सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी वस्तु से संबंधित है ना, एक ही समय में उसकी है ना, एक ही समय में उसकी स्थिति, संवेग, है ना, समझ में आ रहा है? दोनों में से किसी एक चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। जैसे बताया ना कि हमारे पास सूर्य है, सूर्य के पास, सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगे लगातार फोटान के रूप में हमारे पास आ रही है। एक बड़ी वस्तु रखी हुई है और एक छोटी वस्तु रखी हुई है। जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इन वस्तुओं पर पड़ेगी तो पहला वाला वस्तु जो है वो अपनी जगह को क्या कर देगा? छोड़ के दूसरे जगह में चला जाएगा। मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब वस्तु एक जगह से क्या कर रहा है? अन्यत्र जगह जा रहा है। मतलब इस वस्तु की स्थिति, समझ में आ रहा है, और वेग दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, केवल एक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड वाले में वस्तु बड़ा है तो टकराने के बाद ये पर जगह चेंज नहीं कर रहा है। मतलब इसका डेल और एक्स का मान क्या है? अनिश्चित, मतलब एकदम फिक्स है, यहीं पे रहेगा। मतलब दोनों में से हम लोग क्या करेंगे? एक, यहाँ तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसका वेग हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मास कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ये क्या है? स्थिर है। तो वही बात लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी सूक्ष्म है ना किसी सूक्ष्म गतिशील कण, गति करता हुआ एक कण, पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस, नाभिक, ये उसका कोष, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब ये गति कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति वो कहां पर है? वो यहाँ गति कर रहा है, मतलब वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति या वेग या संवेग का ठीक ठीक निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते। गति कर रहा हो इलेक्ट्रॉन, जब मोमेंटम कर रहा हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसका वेग कितना है, उसका गति कितना है, वो दोनों को एक साथ हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते या ठीक ठीक निर्धारण कर पाना क्या है? संभव नहीं है। वही क्या कहलाता है? आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसका हम लोग क्या करेंगे? गणितीय स्वरूप लिखेंगे। तो डेल एक्स इंटू डेल पी, अब पी के बारे में बता चुका हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं, पी बराबर क्या होता है? एम इंटू सी, या पी बराबर क्या होता है? एम इंटू क्या होता है? वी, प्रकाश का वेग, और आपका है ना पढ़े होंगे आप लोग। तो डेल एक्स इंटू क्या होगा? डेल पी बड़ा है किंतु बराबर है किसके? NH अपन का जाएगा आपका 4 पाई। ये सभी का क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इसको रखा गया है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो डेल एक्स ये लिख दिया सेम, ये डेल पी के जगह में आप लिख सकते हो एम डेल सी लिख सकते हो, या एम डेल वी भी लिख सकते हो, है ना। बाकी आर क्या हो जाएगा आपका? सेम। यदि हम लोग इसको एन को एक मान लिया जाए, कोषों की नंबर ऑफ सेल एन एक मान लिया जाए, इसको छोड़ देना, बाकी सभी आपको क्या हो जाएगा? सेम, इसको उतार देना है। जहां पर डेल एक्स क्या है? स्थिति में क्या है? अनिश्चितता है, और डेल पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता है, और एक प्रकार का एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू पावर कितना है आपका? -34। ठीक है, एक 34 होता है, एक 27 होता है। पढ़े हो ना CGS पद्धति में, MKS पद्धति में, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसको जरूरत पड़ेगा। तो जब पेपर में आएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए, 1 नंबर का आएगा तो यहीं तक लिख देना है, बस यहां तक लिख देना है, यहां तक बस। अगर 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा तो आर एज इट इज 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स, और उसके बाद सारे जितने भी उसके डाटा दिया हुआ है उस डाटा को अपन को क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है, वहां पे लिखना पड़ेगा जहां ये होता है करके, तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो नहीं लिखोगे तो लिखो फटाफट। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखना है क्वांटम नंबर। चलो